नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम इस पूरे हफ्ते का बाजार का ब्यौरा आपके सामने रखेंगे। इंडेक्स स्तरों पर सेक्टर में किस तरह की रफ्तार रही है, ये सब आपको तमाम डेटा के जरिए बताएंगे और इस आधार पर अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि आखिर अगले हफ्ते कहां पर रखे नजर और क्या रणनीति लेकर आगे आपको चलना होगा। जी हाँ, और आज की चर्चा में हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एंजल वन से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमर देव सिंह साहब। अमर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा ब्यौरा सबसे पहले इस हफ्ते का बाजार किस तरह का रहा है वो अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। तो आप स्क्रीन के एक हिस्से में देखिए कि अगर हम देखें आज के बाजार को, तो आज का बाजार ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ। जी हां, जिस तरह से हमने पॉलिसी आने के बाद एक रिकवरी देखी थी, उसको बाजार ने कहीं ना कहीं गंवाया आज। और उसके बाद अगर पिछले 5 दिनों का अगर हम आपके सामने चार्ट पेश कर पाएं, तो आप देखिए निफ्टी की अगर खास तौर पे अगर आप चाल देखेंगे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में, तो इस वॉलेटाइल मार्केट में कहीं ना कहीं निफ्टी में दबाव जरूर नजर आया हमें। और इसके साथ ही बैंक निफ्टी भी देखें तो एक मोमेंटम जो था वो थोड़ा पॉजिटिव जरूर नजर आया। जैसा निफ्टी आप देख रहे हैं कि लगभग 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न निफ्टी ने दिया। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर लगभग 0.25% का पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। और अगर हम बाकी आज के बाजार को साफ तौर पर देखें तो आप देखिए कि लगभग 40 अंकों की गिरावट आज निफ्टी में देखने को मिली और 23,550 के आसपास जाकर कहीं सेटल हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें 225 अंकों की गिरावट यहां नजर आई और 50,150 के पास नजर आया बैंक निफ्टी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखें, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक जो एक्शन था वो थोड़ा हल्का था। 929 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। 1,706 शेयर ऐसे थे जो कि दबाव में नजर आए, लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। आज अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स को देखें तो टाटा स्टील लगभग 4.5% चढ़कर बंद हुआ। पूरे मेटल पॉकेट में ही आज अच्छा रुझान देखने को मिला। नैल्को, एनएमडीसी की बात कर लें, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात कर लें, ये सभी बेहतर नजर आए। भारतीय एयरटेल और भारतीय हेक्साकॉम में भी आज नतीजों के बाद एक बेहतर मोमेंटम देखने को मिला। एक कह सकते हैं एक्सेप्शनल गेन जो नजर आया कारोबार में, उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिला। ट्रेंट ने आज अच्छी रिकवरी दिखाई, निफ्टी का टॉप गेनर ये भी बना, 3.5% के करीब चढ़कर बंद हुआ। बात करें अगर हम बाकी पॉकेट्स की तो एमएनएम, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स भी लगभग 1.5% चढ़कर बंद हुए। दबाव कहां था? ओएनजीसी देखिए, निफ्टी का टॉप लूजर, लगभग 3% की गिरावट हमें देखने को मिली। आईटीसी में भी आज एफएमसीजी में जिस तरह का प्रेशर था उसमें आईटीसी निफ्टी का लूजर बना। 2.25% से ज्यादा की गिरावट यहां देखने को मिली। 2% जो पॉलिसी के ऐलान के बाद इंपैक्ट हमने देखा बैंकिंग शेयरों पर, खासतौर पर सरकारी बैंकों पे। एसबीआई देखिए 2% गिरकर बंद हुआ। इसके अलावा बात करें तो ब्रिटानिया, अडानी पोर्ट, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक 1.25 से 1.5% गिरकर बंद हुए। चलिए अमर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगले हफ्ते मतलब कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्लोबली जितने एब्जॉर्प्शन चाहिए थी वो भी हासिल हो गई बाजार को, और इसके साथ ही जिस पॉलिसी का इंतजार था वो भी आज कहीं ना कहीं बाजार ने एब्जॉर्ब किया, उस पर रिएक्ट भी किया। अब अगले हफ्ते अगर हम इंडेक्स स्तरों पर रणनीति लेकर आगे चलना चाहें तो वो क्या होगी? मैं आपसे इंडेक्स स्तरों पे नहीं चाहूंगा, आपसे चाहूंगा कि किसी खास सेक्टर पे अगर फोकस करना होगा तो वो क्या होगा? तो यदि किसी खास सेक्टर पे फोकस करना होगा तो मैं तो ये जरूर कहूंगा कि फार्मा सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज फार्मा सेक्टर में, क्योंकि मार्केट्स में इधर करेक्शन के बावजूद भी काफी फार्मा स्टॉक्स में हम लोगों ने एक अच्छी रैली देखी है और कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम भी हमें फार्मा स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो एज अ सेक्टर मैं फार्मा के फेवर में हूँ। और यदि स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो ग्लेनमार्क फार्मा पहला स्टॉक है फ्रॉम द फार्मा स्पेस। तो इसमें हम लोगों ने एक अच्छी खासी करेक्शन भी देखी है फ्रॉम ऑलमोस्ट 1650 लेवल से ये करीब 1360 1370 तक ट्रेड किया था। उसके बाद इसमें हम लोगों ने लास्ट फ्यू डेज में जब मार्केट्स में भी करेक्शन रही
उसके बावजूद भी इसमें एक अच्छी ये एक रैली हमें देखने को मिली है और आज भी इसकी क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है और सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स पे, तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है एट करंट लेवल्स फॉर अ टारगेट ऑफ 1633 और स्टॉप लॉस जो है वो 1480 के नीचे का रखा जा सकता है। ये तो वीआईपी शेयर के लिए हम रिकमेंडेशन आपसे चाह रहे थे, ये हम बाद में फिर आएंगे आपके पास। चलिए, इन सब के बीच अजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा दूं। अजीत नायक एचडीएफसी सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हैं। अजीत, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हमें बताइए कि अगर हम पूरे हफ्ते के बाजार का आकलन करें और अगले हफ्ते इंडेक्स स्तरों पर रणनीति को लेकर जाएं तो किन लेवल्स का ध्यान रखना होगा? स्पेशली अगर जब हम निफ्टी का बात करें तो अगर हम ओपन इंटरेस्ट को निफ्टी में अगर देखें तो 23,400 500 लेवल पे अच्छा पुट राइटिंग दिखाई दे रहा है और ऊपर के स्तर पे 23,700 एंड 23,400 के आसपास एक कॉल राइटिंग दिखाई दे रहा है। अगर आईवी को भी हम ध्यान दें तो थोड़ा सा पुट आईवी जो है थोड़ा स्क्यूड है पुट की तरफ, तो थोड़ा सा हल्का बैरिशनेस अभी भी है मार्केट में, मगर मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट आ रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ सिनेरियो है और हम 23,300 के नीचे शायद ही जा पाएंगे। वो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, अगर वो ब्रेक करता तो जाके मार्केट में एक अलग रिस्क नया फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा। अदरवाइज एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल पैटर्न मार्केट ने बनाया है। बहुत सारे स्टॉक अगर आप देखिए इंडेक्स स्पेसिफिक स्टॉक या मिड कैप स्टॉक अच्छे बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनाया है। किसी ने हरामी पैटर्न बनाया तो किसी ने हैमर और बुलिश एंगल्फिंग काफी सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है मिड कैप में भी। तो मुझे लगता है कि मार्केट को 23,300 होल्ड करना चाहिए और अपसाइड की तरफ अभी 24,000 के लक्ष्य को हम लेके चल सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीक के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये है रणनीति आपको इस वक्त नजर आती हुई। चलिए, फटाफट से आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। बहुत सारे दर्शक ये कहते थे कि अगले हफ्ते की तैयारी में हम सवालों को नहीं शामिल करते हैं, तो कुछ सवालों को हम ले लेते हैं। अक्षय तिवारी का पहला सवाल हम लेंगे। कोचिन शिपयार्ड पे उन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है और 2722 की इनकी बाइंग है, फिलहाल नुकसान में है। और इसके साथ ही इनका एक और स्टॉक है इरकॉन, जो इन्होंने 280 के भाव पे खरीदा है। अमर, मैं आपके पास आऊंगा। कोचिन शिपयार्ड 2722 की बाइंग, इरकॉन 280 की बाइंग, बताइए दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए, कोचिन शिपयार्ड में तो वाकई बहुत एक शार्प करेक्शन हम लोगों ने स्टॉक में देखा है। फ्रॉम ऑलमोस्ट 3,000 लेवल से मैं बोलूं तो ये करंटली 1360 1370 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल पे तो मैं एग्जिट की सलाह नहीं दूंगा। ये जरूर है कि ये स्टॉक में जब तक हमें 1500 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन नहीं करता है तो वी कुड विटनेस कंसोलिडेशन, बट लोअर लेवल्स पे अब ये स्टॉक सपोर्टेड है। यदि मैं इसका रिसेंट लो देखूं तो जो नवंबर में बना था दैट वाज अराउंड 1265 ऑड लेवल्स, जो करीब 100 रुपए नीचे है करंट लेवल से। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी वो इस पोजीशन में तो बने रहें। 1500 के ऊपर स्टॉक जाता है देन यू कैन एक्सपेक्ट सम रैली इन द स्टॉक टुवर्ड्स 1660 1670 लेवल्स। बट ओवरऑल इसका जो ट्रेंड स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो जो मेजर करेक्शन के बाद अब कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, बट इसमें कोई मेजर रैली कोई फ्रेश ट्रिगर पे ही आएगी। और दूसरा स्टॉक जो आपने कहा इरकॉन, तो इरकॉन इंटरनेशनल जो है इसमें भी सिमिलर टाइप की मूवमेंट हम लोगों ने देखी। काफी पीएसयू स्टॉक्स में और डिफेंस स्टॉक्स में हम लोगों ने ऐसा मूवमेंट देखा। तो इरकॉन भी 350 का हाई बना के अभी 190 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 181 का इसने लो बनाया था। तो ओवरऑल मैं इसे ये मानता हूं कि काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन्स पे 175 180 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आइडियली ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, वहां से हमें पुल बैक एक्सपेक्ट की जा सकती है। यदि इसमें कोई अपसाइड मूवमेंट आना होगा मेजर, तो दैट विल बी ओनली अबव 225 230। तो इसमें भी वो फिलहाल इस लेवल पे बने रह सकते। तो ये है राय इरकॉन इंटरनेशनल पर आपको आती हुई। चले बढ़ते हैं आगे। मनोज हमारे एक दर्शक हैं, इनका सवाल लेते हैं और इन्होंने एनटीपीसी पे राय जाननी चाहिए। काफी ऊपरी स्तरों की खरीदारी है 360 के भाव पे। बताएं अजीत जी, क्या करना चाहिए एनटीपीसी में? 360 की बाइंग है। सर एनटीपीसी अगर हम चार्ट देखें तो वीकली डेली जो भी टाइम फ्रेम पे है एक लोअर लो फॉर्मेशन बना है। अक्टूबर 2024 में इन्होंने ये स्टॉक ने टॉप स्विंग फेलियर टॉप बनाया था और उसके बाद अभी एक क्रूशियल जो 308 और
क्या जो क्रूशियल सपोर्ट जोन है, मल्टीपल क्रूशियल सपोर्ट जोन है, उसके पास अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इनको थोड़ा वेट करना चाहिए अगर फ्रेश एडिशन करना भी है, या और जो पहले वाला स्टॉक है इनके पास अगर होल्डिंग है वो 300 के पहले एग्जिट ना करे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने इसका एक करेक्शन फेज से गुजरता हुआ हमने दिखाई दे रहा है। इतना नीचे एग्जिट नहीं करना चाहिए। अगर ये 325 का लेवल को अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। और जो उसका जो मीडियम टर्म रेजिस्टेंस है 365 टू 370 का, वहां तक एक बार टच कर सकता है। हालांकि ये पूरे सेक्टर में भी मुझे कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रहा है, मगर करेक्शन का एक कंप्लीट होके फेस एक अच्छा डिमांड जोन पे आया है, तो एक इसका एक फायदा हम ले सकते हैं इस जगह पे। अदरवाइज चार्टिकली इतना स्ट्रांग मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो एक खास रणनीति के तहत आपको इसमें आपको इस स्टॉक को ट्रैक करना होगा। सपना हमारी एक दर्शक हैं यूट्यूब पर, अंबुजा सीमेंट के बारे में राय जानना चाहती हैं। 600 की इनकी बाइंग है और 532 शेयर इन्होंने होल्ड करके रखे हुए हैं। अमर, अंबुजा सीमेंट 600 की बाइंग के हिसाब से कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अंबुजा सीमेंट्स में यदि मैं इसे फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखूं तो जो करेक्शन एक ऑलमोस्ट फ्रॉम 700 लेवल से इसमें जो करेक्शन हम लोगों ने देखी, 707 टू बी प्रिसाइज, वहां से ये स्टॉक टुवर्ड्स 453 तक करेक्ट किया और अब इसमें एक हमें पुल बैक देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें हो क्या रहा है कि हायर लेवल्स पे जैसे स्टॉक जाता है टुवर्ड्स 550 ऑड लेवल्स, तो वहां सेलिंग प्रेशर आ जा रही है, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है, यदि मैं इंटरमीडिएट ट्रेंड की बात करूं, दैट इज वीकली चार्ट्स पे देखूं, तो वो कहीं ना कहीं डाउन का है। बट ओवरऑल जो करेक्शन जो हो चुकी है वो शायद अब ये जो रीसेंट लो 450 का जो लो है 450 460, दैट इट शुड होल्ड। बट इसमें ट्रेंड चेंज विल ओनली हैपन अबव 550। तो ये पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 550 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही इसमें कोई रैली आ सकती है। तो मेरी ये जरूर न सिर्फ इनको और बाकी जो दर्शक हैं उनको भी ये सलाह रहेगी कि ट्राई टू गेट इनटू स्टॉक्स जो ट्रेंडिंग हैं और उनमें आप रादर एंटर कीजिए, क्योंकि वो स्टॉक्स ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है और ये सब कुछ स्टॉक्स हैं वो दे आर मोर इन अ डाउन ट्रेंड। तो दे विल विटनेस अ पुल बैक, बट हायर लेवल्स में दे विल मीट विद रेजिस्टेंस। जैसे अंबुजा सीमेंट्स 550 के ऊपर नहीं जाएगा, तो ये 450 और 550 का एक रेंज इसका एस्टैब्लिश हो गया अंबुजा सीमेंट का फिलहाल। चलिए फटाफट से अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संजीत सिंह का सवाल लेते हैं। और रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVLN इन्होंने खरीदारी की है, 172 के स्तर पे खरीदारी की है। अच्छे स्तरों पे खरीदारी का रिवॉर्ड भी इस वोलेटाइल मार्केट में इनको देखता हुआ लगभग 33,450 के आसपास इन्होंने मुनाफा बना लिया है। बताएं अजीत, क्या करना चाहिए? इस मुनाफे में थोड़ा बांध लें या अभी लग रहा है कि पोटेंशियल बाकी है? सर मुझे चार्टिकली इसमें पोटेंशियल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर उनको मुनाफा है तो मुझे लगता है कि 80 to 90% मुनाफा इनको बुक कर देना चाहिए। 349 to 322 का एक डिमांड जोन है, अगर उधर आता है और वहां पे कोई एक बुलिश पैटर्न बनता है तो फिर वो वापस उधर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मगर अभी के लेवल पे इनको जो भी मुनाफा अगर इनको आ रहा है तो इससे निकलना चाहिए। और हमने देखा कि बजट में भी ज्यादा एंटरटेन नहीं किया गया है पर्टिकुलरली सेक्टर को, तो उसके बाद जो सेंटिमेंट है वो अभी जो थोड़ा पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा था वो अभी नेगेटिव हो चुका है। तो ऐसे मार्केट कंडीशन में जहाँ पे ट्रेंड वीक है और सेंटिमेंट भी पॉजिटिव नहीं है और गवर्नमेंट ने भी कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं किया है सेक्टर को, तो हमें दूसरा बहुत सारा स्टॉक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो यहाँ पे मुनाफा बुक करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मुनाफा बुक करने की सलाह 90%, 80-90% मुनाफा बांध लीजिए। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल फिलहाल नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और हुडको पर हमारे एक दर्शक ने सवाल जानना चाहे। मैं लेवल्स एक बार बता दूं, सुब्रतो विश्वास ने खरीदा है 216 के भाव पे। अमर, 216 के भाव से हुडको कैसा लगता है? देखिए, हुडको में भी एक ऑलमोस्ट एक अच्छी खासी करेक्शन हम लोगों ने देखी है फ्रॉम 350 लेवल से। ये अभी करीब 206 के आसपास है, तो इनके मोर और लेस बाइंग प्राइस से स्लाइटली ही नीचे है। और कहीं ना कहीं इट इज ट्राइंग टू फॉर्म अ बॉटम, बिकॉज बॉटम फॉर्मेशन जो है वो ये स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है। और रिसेंटली 1 फरवरी और 3 फरवरी को इसमें एक मेजर वोलेटाइल मूवमेंट हुआ था। फ्रॉम ऑलमोस्ट 240 लेवल से ये 190 तक आया और फिर अभी बाउंस बैक किया है 200 लेवल्स पे। तो आइडियली
ये एक रेंज में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 220 के ऊपर ये सस्टेन करता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ रैली, बट मेरी ये सलाह रहेगी कि हायर लेवल्स पे आता है तो यू कैन लुक एट एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज़ जब तक ये 240-250 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, यू डोंट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट रैली, बिकॉज़ इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो कहीं न कहीं एक मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत नेगेटिव है, बट मोर और लेस कंसोलिडेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है। क्योंकि इसका जो अप ट्रेंड है दैट इज नॉट विजिबल राइट नाउ, फॉर दैट इट नीड्स टू सस्टेन अबव द 220 लेवल, तो 220 का लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, तो 220 का स्तर ध्यान में रखिए। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एनएमडीसी ये स्टॉक है और खरीदा है रविंद्र शर्मा ने, और भाव एक बार बता दूं, 65 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और आज की रैली का हल्का फायदा भी इनको होता हुआ। तो क्या इस तेजी के ट्रेंड की सवारी की जा सकती है? अजीत। एनएमडीसी 59 का एक क्रुशियल सपोर्ट है हायर टाइम फ्रेम पे, उसी के आसपास एक डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये 59 के नीचे नहीं जाता है, छोटा मोटा रिस्क यहाँ से ले सकते हैं, लगभग 6 रुपए का रिस्क है। और इसका जो नेकलाइन है वो 70 रुपीज के आसपास है। 70 के ऊपर अगर ये वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे डबल बॉटम का कंफर्मेशन आएगा, और वो जो डबल बॉटम का जो प्रिसाइज मतलब एक मोर और लेस जो टारगेट होता है वो 76 टू 80 के रेंज में आता हुआ दिखाई देता है। वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है, तो वहाँ पे वो अपना जो मुनाफा है वो बुक कर सकते हैं, मगर जो कंफर्मेशन आएगा वो 70 के ऊपर आएगा। मुझे एक चीज ये दर्शकों को बताना है कि अभी मार्केट जो है वो जो अपना 2020 के बाद चला था वैसा वन वे हर एक स्टॉक नहीं चलने वाला है। इट इज मोर गोइंग टू बी के शेप रिकवरी मार्केट में देखने को मिलेगा। कुछ सेम सेक्टर के कुछ अच्छे स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक अच्छा चलेंगे और वही सेक्टर के कुछ स्टॉक नहीं भी चलेंगे। तो स्टॉक जो चूज करेंगे वो काफी समझदारी से करना, एक सलाह लेके करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं काफी शो में अटेंड भी करता हूं, तो काफी लोग अच्छे प्राइस पे ट्रैप हुए हुए हैं। तो छोटा लॉस भी बुक करना भी सीखना बहुत जरूरी है इस काइंड ऑफ मार्केट कंडीशन में। बात आपने कही और ये सलाह बहुत आवश्यक है कि इस ऐसे मार्केट में जहां पर अस्थिरता ज्यादा है वहां पर आपको छोटे लॉसेस बुक करना भी आना चाहिए। चलिए, इतने ही सवालों को हम चर्चा में शामिल कर पाएंगे और अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। अमर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, ग्लेनमार्क फार्मा तो आपने बताया था, कोई टाइम फ्रेम भी हो तो जरूर मेंशन कीजिएगा। जरूर। यदि ग्लेनमार्क फार्मा की मैं बात करूं तो आइडियली विद इन 1 मंथ टू 3 मंथ्स में इसमें इस टाइप की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज इसका ट्रेंड और जो स्ट्रक्चर है वो काफी चेंज हुआ है और काफी पॉजिटिव हुआ है। और जो दूसरा स्टॉक है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, दैट इज अगेन फ्रॉम द फार्मा स्पेस, एंड दैट इज नारायण हृदयालय। बिकॉज ये एक स्टॉक है जिसका ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, और इसमें एक हम लोगों ने काफी समय कंसोलिडेशन देखा था मंथली चार्ट्स पे, बट यदि मैं इसे वीकली चार्ट्स पे देखूं तो वो कंसोलिडेशन में हमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है, दैट आल्सो ऑन सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स। तो ये स्टॉक पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर बन रही है। इसमें करंट लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है, 1495 1500 के आसपास का इसमें टारगेट रखा जा सकता है, और ऑन द डाउन साइड जो है स्टॉप लॉस 1333 का रखा जा सकता है, बिकॉज इसकी जो चार्ट स्ट्रक्चर है दैट इज चेंजिंग फॉर द बेटर एंड द ट्रेंड इज गेनिंग मोमेंटम। तो ये है राय आती हुई अमर जी की तरफ से। बढ़ते हैं अजीत जी की तरफ। अजीत, बताएं आपकी टॉप पिक कौन सी है? मैंने आज चंबल फर्टिलाइजर रेकमेंड किया है। इसका एक रीजन ये है कि अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो 10 अक्टूबर 2024 और 12 दिसंबर, अपना जो दिसंबर के आसपास सेम टॉप बनाया था 543 का, वहां से लगभग करेक्शन आ रहा था। बट जब भी करेक्शन आ रहा था ये हायर बॉटम बना रहा था, तो नीचे से बायर्स वेर वेरी अट्रैक्टिव हियर और बहुत अच्छी तरह से बाइंग कर रहे थे, ज्यादा प्रीवियस लो को ब्रेक करने को नहीं दे रहे थे। आज वो 543 का लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिला है, और जो वॉल्यूम आप देखेंगे लगभग 10-15 दिन का एवरेज वॉल्यूम से आज ज्यादा वॉल्यूम हुआ है। रिजल्ट भी एक इसका कारण हो सकता है, बट हम टेक्निकली देखेंगे तो हाई टाइट फ्लैग पैटर्न जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे भी ये जो चार्ट पैटर्न है इसका काफी लुक्रेटिव दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ से ये स्टॉक को हम अगर 545 का स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर ध्यान रखें तो ऊपर में 590 और उसके ऊपर का भी लक्ष्य इसमें हासिल हो सकता है, मगर मैंने मार्केट के कंडीशन के हिसाब से बहुत बड़ा रेंज नहीं दिया अपसाइड के लिए। 590 तक तो ये आराम से आ सकता है और इसमें मोमेंटम अच्छा खासा डेवलप हुआ है आज के दिन में। कंटिन्यूअस हायर हाई हायर लो बन नहीं रहा था इसके लोअर टाइम इंट्राडे चार्ट पैटर्न पे, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी आने वाले कुछ दिन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अजीत जी, उसके साथ ही अमर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ अगले हफ्ते की तैयारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।